नमस्कार दोस्तों। अपने मन को पूरी तरह से समझिए, तभी ये जिंदगी समझ आ पाएगी। मन को समझना बहुत आसान भी है, बहुत मुश्किल भी है। आसान तब है जब आप इसे समझने की कोशिश करो, मुश्किल तब है जब आप इसे बिना समझे जिंदगी जीना शुरू कर देते हो। मन को समझने के लिए मन के बाहर जाना पड़ेगा। आप जरा गौर से देखो, हमारा मन है ही क्या। हम जैसे बोलते हैं ना, इट्स अवर माइंड, इट्स माय माइंड। मेरा मन ये बोलता है, मेरे मन के हिसाब से ये सही है, मेरे मन के हिसाब से वो सही है। अंदर से क्या बोलते हैं, मेरे हिसाब से ये सही है, मेरे हिसाब से ये गलत। ये जो मेरे हिसाब से ये सही ये गलत, ये क्या है? ये हमारा माइंड ही है। अब जो हमारा मन सही और गलत का निर्धारण करता है, ये कैसे करता है? ये अपनी प्रोग्रामिंग के हिसाब से करता है। इसकी जैसी प्रोग्रामिंग हो गई, उसी के हिसाब से ये अपने निर्णय लेता है, उसी के हिसाब से अपने फैसले लेता है। और हम भूल चूक क्या करते हैं, हम इस मन को ही अपने आप को समझ लेते हैं। हमारी सबसे बड़ी गलती है, और इसके पागलपन में सारी जिंदगी फंसे रहते हैं। और ये समझते नहीं कि हम क्यों पैदा हुए हैं, हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, एग्जैक्टली हम हैं कौन, ये हमें पता ही नहीं चलता। पूरी जिंदगी एक ही भ्रम में रहते हैं कि हम मन हैं, मन से ही माया उपजी। माया मिटी ना मन मिटा, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। मन कभी मिटता ही नहीं। एक चीज समझ आ जाएगी तो दूसरी चीज में हजारों सवाल खड़े कर देगा। जो मर मर के भी ना मरे, उसी का नाम मन। और जब बात समझ में आ जाए तो मन नमन, नमन यानी कि झुक जाता है, बेंड डाउन हो जाता है। मन झुकता है, ऐसा नहीं कि नहीं झुकता, लेकिन झुकता तब है जब आप मन से बाहर निकलकर उसे समझने की चेष्टा करो। तो वो फिर किसी गुलाम की तरह सरेंडर कर देता है, सर झुका लेता है। वरना मन से ही मन से लड़ते रहोगे आप, यानी मन की मन से लड़ाई, यानी दाएं हाथ से बाएं हाथ को जख्मी करते रहोगे, तर्कों में उलझे रहोगे, तो कभी जिंदगी भर किसी समस्या का हल ही नहीं निकल पाएगा। तो उसको दूर से निकल कर देखो कि ये जो मैं बोलता हूँ ना, ये सही है ये गलत है, ये मैं नहीं बोलता, मेरा मन बोलता है। अब आप बोलोगे जब ये सही ये गलत नहीं है तो फिर जिंदगी जिए कैसे? तो 100 बात की एक बात तो ये है कि सब कुछ सही है और सब कुछ गलत है। अभी आपको रिसेंट एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं तो बिल्कुल प्रैक्टिकल ट्रूथ की बात करता हूँ, उससे आपको बहुत कुछ समझ आएगा। अभी किसी सज्जन का फोन आया मेरे पास काफ़ी दूर से, तो उन्होंने बोला सर नमस्कार। मैंने कहा नमस्कार। तो उन्होंने एक ज्वलंत मुद्दे पर मेरी बात करी कि सर भावनात्मक रूप से आप किसके साथ हैं, किसानों के साथ हैं या सरकार के साथ हैं? मैं उनका मतलब समझ रहा था। अब अगर मैं बोल देता मैं किसानों के साथ हूँ और वो समझो कोई सरकार के साथ होने वाले व्यक्ति होते तो वो मुझसे बहस करते, या फिर मैं ये बोल देता मैं सरकार के साथ हूँ और वो किसान आंदोलन से जुड़े होते तो वो मुझसे बहस करते, या फिर वो किसान आंदोलन वाले होते और मैं बोल देता मैं किसानों के साथ हूँ तो बोलते सर अब सहयोग करिए, आइए जिंदाबाद मुर्दाबाद कीजिए। एक सेकंड में आदमी का इंटेंशन समझ जाता हूँ। मैंने उन्हें जवाब दे दिया, मैंने कि मैं सिर्फ अपने साथ हूँ। बोलते नहीं सर भावनात्मक रूप से किसके साथ है? मैंने मैं भावनाओं में जीते ही नहीं, मैं तो इमोशनल हो ही नहीं, मैं तो प्रैक्टिकल पर्सन हूँ। आपको जितना ज्ञान होगा ना आप उतने प्रैक्टिकल हो जाओगे। तो वो चुप हो गए, क्योंकि ऐसे उत्तर उन्होंने कभी सुने ही नहीं होंगे। तो मन यस और नो सुनना चाहता है। मन क्या चाहता है? साफ साफ बता दो ये सही है या गलत है, पक्का पक्का बता दो। और इसका सही जवाब यह है कि सब कुछ सही है और सब कुछ गलत है, सब कुछ सही और सब कुछ गलत। ना कुछ सही है ना कुछ गलत है, क्योंकि दिन भी ईश्वर ने बनाया, रात भी ईश्वर ने बनाई, अच्छे लोग भी उसी ने बनाए, बुरे लोग भी उसी ने बनाए, जमीन भी उसी ने बनाई, आसमान भी उसी ने बनाया, सब उसने बनाया, सब उसी की माया। माया में उलझो मत, मन को समझो,
मेरे इशारे को समझो। इशारे समझोगे तो सारा ज्ञान समझ में आ जाएगा। इनके लिए कोई शब्द नहीं बने, सिर्फ उदाहरण देकर समझाया जा सकता है। मुझे लगता है कि आप मेरी बातों की गहराई को पकड़ते होंगे शायद, और अगर पकड़ेंगे तो मन आपकी समझ में आने लगेगा। धीरे धीरे, हौले हौले, आहिस्ता आहिस्ता जब आप इससे बाहर निकलेंगे। मेडिटेशन जरूर करते रहिए, इससे आपको जीवन के सब रहस्य खोल कर देखने को मिलेंगे। जीवन के असली अर्थ समझ आने लगेंगे। मन से बाहर निकल एक नई दुनिया, नए आयाम में प्रवेश करने लगेंगे। मन और ध्यान, हर समस्या का समाधान, ये किताब मेरी लिखी हुई है। इसमें मेडिटेशन की 50 विधियाँ हैं, मन के रहस्य हैं। इससे आप बहुत कुछ सीख और समझ सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छे लगते हो वीडियोस तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। आपके कमेंट मैं बड़े ध्यान से समझता हूँ, पढ़ता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।